Welcome to class 5 of class 12 of chapter inverse trigonometric functions। आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं फॉर योर एग्जाम्स। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ध्यान रखिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर भी π/4 से ज़्यादा आ रहा है, π/2 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो अपने आप में कुछ अलग से सवाल माने आते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन tan इनवर्स में हैं। सबसे पहले आप 2 में फार्मूला लगा दीजिएगा। फार्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन। तो जब मैं इनमें फार्मूला लगाऊंगा बेटा, तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2। सही बेटा, ये आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स 1 और 2 3 और 1 माइनस 2 कितना बच गया? माइनस के 1। क्या बच गया? माइनस के 1। बट यहां हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो। याद करिएगा मेरे। यहां x कितना है? 1, y कितना है? 2, और ये तो हो गया 1 से ज्यादा। तो जब भी x y 1 से ज्यादा है तो मैंने फार्मूला बताया था आपको tan इनवर्स दिस प्लस पाई, अगर x y 1 से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, अगर tan इनवर्स आपके पास x इंटू वाई 1 से ज्यादा है तो फार्मूले में पाई को ऐड करना था। तो इस सवाल में जब हम लोग इसे करेंगे तो हम लोग इसमें पाई और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा? पाई। समझ में आ गया? तो आपके पास बचा पाई प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ये tan इनवर्स 3 आपके साथ ऐसे का ऐसे ही चलता ही आ रहा है। ये आपके पास बच गया पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 3 प्लस tan इनवर्स 3। आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है बेटा? माइनस के tan इनवर्स x के। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बेटा आपके पास। ये कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर पाई आने वाला है। दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, 3 फंक्शंस थे, मैंने 2 में लगा दिया, पर यहां जिनमें मैं x इंटू वाई ले रहा हूं ये 1 से ज्यादा है, इसलिए यहां पर कुछ हम लोगों को अलग करना था। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी और क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत आता है आप लोगों के लिए। सबसे पहला काम सबको tan इनवर्स में बदलना है। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/5। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। ये आपके पास आ गया 12, ये 13 आ गया, 5 आ गया। tan किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5 आपके पास आ गया। ये चीजें आप बहुत पक्की करिएगा। इसी तरह cos इनवर्स 4/5 का मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये आपके पास आएगा 3। तो tan थीटा कितना आएगा आपके पास बेटा? 3/4। 3/4 यहां आपको मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। ये सबसे पहले आप ये समझिएगा, एग्जामिनर से, अपने आप स्कूल के टीचर से पूछ लीजिएगा कि वो आपसे क्या चाहता है। अगर वो कहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं तो आप जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसको ना करें, आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। जिस तरह से मैंने इस सवाल में देखा पाई आ रहा है, इस सवाल में मुझे पाई आ रहा है, तो जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो x इंटू वाई की मैं वैल्यू चेक कर लूं।
दैट इज 36/20 जो कि 1 से ज्यादा है। और जब भी 1 से ज्यादा होता है बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x। सही ना? तो ये फार्मूले आप लोगों को लगाने बहुत ही जरूरी आने चाहिए थे। इसके बिना आप लोगों को कुछ भी नहीं हो पाना था। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। बस अब इसमें आप फार्मूला लगा देंगे। ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला लगा रहा हूं तो पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3 प्लस ये आपको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। आपके पास बचेगा पाई प्लस tan इनवर्स, रब वर्क करिएगा 12/5 प्लस 3/4, 5 और 4 का एलसीएम आया 20, 5 से कटा 4 तो ये आया 48, 4 से कटा 5 तो ये आया 50, ये आपके पास आ गया 63/20। 1 माइनस 36/20, 20 को लिया एलसीएम, ये आपके पास बचा माइनस 16/20। ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ये काम आप रफ में करें। 20 से गया आपके पास 20, ये बच गया पाई प्लस, ये आपके पास इन दो में फार्मूला लगाया था, ये आपके पास बचेगा ऐसे का ऐसे ही। आपके पास बचा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 63/16 प्लस tan इनवर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है? माइनस tan इनवर्स x। ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस के tan इनवर्स x। ये आपके कैंसिल हो गया, पाई इसके पास। ये दो क्वेश्चन जो मैं आपको कराए हैं ये बहुत 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 आपके पास इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में और कराने वाला हूं, नोट करिएगा, कॉपी करिएगा, रिपीट करिएगा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई प्रूविंग का या सॉल्विंग का क्वेश्चंस आता है, आपको इसे कुछ नहीं करना है, आपको इसे करना है बस सबको कन्वर्ट कर दीजिए tan इनवर्स में। मैं आपकी इसकी लेता हूं LHS। LHS है आपके पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30। जैसा कि आप लोगों को बता दिया है, कन्वर्ट इनटू देम tan इनवर्स। मैं बार बार आप लोगों को बता के थक गया हूं, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आपको बस 4/5 कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4, 5, 3, ये आपके पास आएगा 3/4। डायरेक्ट कॉस इनवर्स 4/5 यानी कॉस में लेना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5 परपेंडिकुलर 3, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये सीधा लिख दिया। इसी तरह 12/13 cos इनवर्स में, तो ये आपके पास आएगा 5। आप इसे डायरेक्ट कर ले एक लाइन में या अगली 3 लाइन में करें, ये आपको देखना है। cos इनवर्स को मैंने आपको लिए बदल दिया tan इनवर्स में दोनों बार। आप इसे डायरेक्ट कर ले या इनडायरेक्ट कर ले, ये आपके ऊपर है। अब 3/4 इंटू 5/12, ध्यान से देखिएगा, ये 1 से कम है, प्रॉब्लम खत्म है। फॉर्मूला लगा रहा हूं,
3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/2। अगर आप एलसीएम लेंगे 4 और 12 का एलसीएम केवल 12 आएगा, 48 नहीं आएगा। यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 5। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बचेगा 1 माइनस 15/36, ये बचेगा 21/36। क्या बचेगा? 21/36। 36 में से गए 15, ये 36 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 10 इनवर्स 14 इंटू 36 12/20। 12 से घटा ये 3 सेवड़ा। तो कुछ आप देखें, मेरे ख्याल से कुछ हो गई हमसे प्रॉब्लम, तो जल्दी से इसे आप देखें। मैं इसे करता हूं वीडियो पॉज, 1 सेकंड में देखें, कहीं कुछ प्रॉब्लम शायद लग रही है। तो बेटा जी आप लोगों को मिल गई होगी प्रॉब्लम जैसे मुझे मिली। यहाँ 12 4 जा 48 होना था, मैंने लिख दिया था 36, तो ये आपके पास प्रॉब्लम हो गई थी। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 14/12, यहाँ बचेगा 33/48, 48 जाएगा ऊपर, ये बचा 14 इंटू 48, 12 इंटू 33। ये आपके पास आ गया 10 इनवर्स 56/33। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। आंसर आ रहा है cos इनवर्स 33/65, यानी बेस 33 चाहिए था, वो आपके पास आ गया है। तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई आपका आंसर नहीं काटेगा, इसे आप लिख दीजिए cos इनवर्स 33/65 = RHS। ये आपके पास आंसर आ गया है। समझ में आया? तो मैंने आपको बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। इसी तरह आप पहले इसे 10 इनवर्स में बदलिएगा, इसे भी 10 इनवर्स में बदलिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाने वाला। क्लियर है बेटा? तो मैंने इस वीडियो में और लास्ट वीडियो में आप लोगों को 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फार्मूले प्लस 2 10 इनवर्स x के फार्मूले बताए, जिनकी हेल्प से 90% एग्जाम्स में आपको इसी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप ये वाले सवाल कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आप लोग कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आई थिंक दैट विल बी योर प्रॉपर्टी नंबर 7। इसका मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इन सब की वैल्यू π/2 होती है। ये आप प्रॉपर्टी अपने नोट कर लीजिएगा। साइन और कॉस π/2, tan और कॉट π/2, सेक एंड कॉसेक π/2 इनवर्स में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपके इस साल 2020 के एग्जाम्स में भी आया था, है ना, 2 मार्क्स के अंदर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि 9π/4 माइनस, मैं क्वेश्चन को देख लूं तो मुझे आपका आइडिया आ जाए। दैट इज 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपको प्रूव करना है। 9π/8 माइनस 9/4 ये आपको प्रूव करना है। मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोग कहते हैं आपसे कि सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बट ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसे हम बहुत डिफरेंट तरीके से 4 लाइनों में खत्म कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा। बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। सवाल जरूर करिएगा,
जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आपको LHS उतारता हूँ और इस LHS में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास बचेगा पाई, और ध्यान से देखिएगा 4 भी कॉमन आ रहा है। 9/4 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा पाई/2 और यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। तो अगर साइन इनवर्स x को वहां ले जाया जाए तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके बराबर हो? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा बेटा? कॉस इनवर्स x। क्लियर है? इसलिए मैं लिख सकता हूं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 किसके बराबर होगा? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, या हमने पढ़ा है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस। तो ये आपके पास आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। RHS को देखिएगा, 9/4 आ गया। यहां LHS में है कॉस इनवर्स, RHS में आ रहा है साइन इनवर्स 2√3। तो अब सिर्फ एक काम करना है, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देना है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको इसे रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करिएगा अगर आपने नोट नहीं करी है। अब आप क्या करेंगे बेटा? कॉस इनवर्स 1/3 को मानेंगे आप थीटा, कॉस थीटा मानेंगे 1/3, जो आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बेस आपके पास है 1, ये है आपके पास 3। तो ध्यान से देखिएगा, ये होगा रूट, ये आपके पास क्या होगा बेटा? रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 8। इसलिए साइन थीटा आपके पास हो जाएगा रूट 8/3, और रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2√2/3। इसलिए थीटा बराबर जो भी था कॉस इनवर्स, थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। सही है बेटा? तो फाइनली मेरे पास क्वेश्चंस में था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, और कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने प्रूव कर दिया। सही बेटा? तो मैंने आपको इसे एक्सप्लेन करा है। होप आप लोगों को चीजें समझ में जरूर आएंगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा इस सवाल को आप कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले इस सवाल को tan इनवर्स में नहीं बदलना है। 9/4 आपने कॉमन लिया, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है पाई/2। मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है पाई/2। तो क्लियरली बात है कि कॉस इनवर्स बराबर आपके पास होगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x या थीटा जो भी आप लगाते हैं। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स को मैंने कॉस इनवर्स लिख दिया। यहां पे अगर 1/3 है तो कॉस इनवर्स के बाद भी 1/3 होगा। बात का लॉजिक बहुत आसान है कि आप सबको इस कॉस इनवर्स को वापस साइन इनवर्स में कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहां तक आपके पास 60% 70% चैप्टर खत्म हो गया है। 2 या 3 वीडियो में मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, 4 वीडियो में। यहां तक आप काम करिएगा। ऑल द बेस्ट बेटा।